बात क्या? पहले तो मेरा प्रश्न समझ लो, नागार्जुन क्या कह रहे हैं, बुद्ध महावीर क्या कह रहे हैं, और हमारे आदि गुरु शंकराचार्य क्या कह रहे हैं? अद्वैत, शून्यवाद, यानी कि दूसरा नहीं है ना। हम यहाँ पर आ गए शून्यवादियों में, ब्रह्मवादियों में। सुबह से तो मैं भगत की बात कर रहा था, सच्ची भक्ति और नकली भक्ति, क्योंकि ये नहीं बताऊंगा तब तक तुम तत्वज्ञानी बनोगे नहीं। तत्व का मतलब है विश्लेषण। तुम विश्लेषक कैसे हो पाओगे? निष्पक्ष होकर के तुम कैसे जान पाओगे कि ये भी मार्ग है और ये भी मार्ग है? तो मेरा प्रश्न तो यही है, अब जब अगर इस पे आ गए हो कि वो अद्वैत की बात कर रहे हैं कि दूसरा नहीं है कुछ, शून्य ही है, शून्य ही है। नागार्जुन कह रहा है शून्य ही है, रामकृष्ण मूर्ति कह रहे शून्य ही है, और हमारे गुरु आदि शंकराचार्य ही कह रहे हैं अद्वैत। या आपका लड़का, क्या नाम है उसका, हो सकता है वो किसी ज्ञानी के पास जाता हो, मोहित, तो वो कहता कि भाई जब मुक्त ही होना है, जब शून्य ही होना है, तो हमें सृष्टि में या रामकृष्ण को सृष्टि में आना ही क्यों, जब शून्य ही होना है। मोहित है ना नाम। तो ये मेरा प्रश्न था, मास्टर जी ने अच्छा जवाब दे दिया, मास्टर जी ने दे दिया जवाब, मेरे को जवाब देने की जरूरत नहीं है। मास्टर जी ने कहा कि ये नहीं है कि आप शून्य में चले गए, आप रिक्त में चले गए, आप शून्यवादी हो गए, आप बुद्ध महावीर हो गए, तो यही मार्ग है। नहीं समझे बात? आगे समझ आगे जैन साहब, हो जाएगा। इस बात को डिस्कस किया है कि हम शून्य में जाते हैं, क्योंकि वहाँ एक जीवन उत्पत्ति का वो है, तो हमने लाइन बना रखी है ना, भाव, जीवन की उत्पत्ति का भाव है, जो भाव है तो जैन साहब के लिए ताली बजा दो जोर से। बहुत बढ़िया। भाई कुछ प्राइज व्राइज है क्या इनके लिए? चलो बाद में देखते हैं। मैं ये बताओ, आप इसमें से माला निकालो, मीनू का गई। जैन साहब आपने मेरी बात बोली है, पर आपका इनाम बनता है, इसमें माला वाला होगी, देखना एक संदूक के अंदर। मीनू, जो आपने मेरी बात समझी है, बिल्कुल सही समझी। वैसे मैं सब लोगों से यही कहूँगा, जो भी प्रचारक बन रहे हैं या प्रचारक समिति में आए हुए हैं, आप डालते हो उसमें मैसेज वगैरह? गुरुजी पीछे तो मैं जब भी ये वाली चीज़ समझाऊंगा आप लोगों को, तो राम कुमार जी आना है। गुरुजी मैंने एक जिंदगी में हर चीज पालोगे और ये चीज नहीं पाई तो सब जीरो है, सब जीरो। या तो सच्चे भगत बन जाओ। सच्चे भगत आज के टाइम में तुम बन नहीं पाओगे। ये मतपंथी बैठे हैं, शून्यवादी की बात करने वाले, ये संप्रदाय बनाए बैठे हैं, तुम्हारी मूर्ति पूजा का विरोध करने वाले, तुम्हारे रामकृष्ण का खंडन करने वाले, वो तुम्हारी भक्ति सच्ची होने देंगे क्या? चले जाओ, चाहे जितने मर्जी आप वहाँ चले जाओ, वृंदावन चले जाओ, वैष्णो देवी चले जाओ, खाटू श्याम चले जाओ, तुम्हारी सच्ची भक्ति होने ही नहीं देंगे। वो कह देंगे कैसे भगवान, केदारनाथ में इतने सारे लोग मारे गए और तुम केदारनाथ जा रहे हो। वो कैसे भगवान छज्जा गिर गया, वृंदावन में 4 लोग मर गए। वो कैसे खाटू श्याम, वहां पे जो है वो भगदड़ में 2-4 लोग मर गए। आपकी ये बातें सुन के सच्ची भक्ति हो पाएगी राम कुमार जी? क्यों? क्योंकि विश्वास से होती है भक्ति, और विश्वास जब तक श्रद्धा नहीं बनेगा 100% नहीं होगा, कट्टर नहीं होगे, 100% पूर्ण मिदम नहीं होगे, पूर्ण मिदः पूर्णात् पूर्णमुदच्यते नहीं होगे, सच्ची भक्ति नहीं होगी, नहीं होगी। जितने मर्जी खाटू श्याम के भक्त हो जाओ, जितने मर्जी माता के भक्त हो जाओ, चैलेंज करके कह रहा हूं। ये बैठे हैं संप्रदाय वाले, ये बैठे हैं मतपंथी आज के टाइम में। नहीं तो तुम मोबाइल खोल के बैठोगे, कोई रामपाल है, रामपाल के शिष्यों की बातों में आओगे, कोई राधा स्वामी है, कोई ब्रह्म कुमारी है। तुम्हारी भक्ति सच्ची नहीं होने देंगे ये।
ये बात करेंगे शून्यवाद की, बुद्ध महावीर की। अरे पहले खुद तो बुद्ध महावीर बन जाओ तुम। आसान है क्या? मैंने सुबह के सत्संग में बताया कैसे बुद्ध बन पाए, बुद्ध कैसे बुद्ध बौद्धत्व को प्राप्त कर पाए। आसान था क्या बौद्धत्व को प्राप्त करना? कृष्ण भगवान कह रहे कलेशो अधिकतर रिश्ते शाम, कलेश है, कष्टकारी है। शून्यवाद होना, ब्रह्म ज्ञानी होना, आत्मज्ञानी होना कष्टकारी है। कृष्ण भगवान कह रहे हैं मेरे वचन नहीं है, और ये अपने को बड़ा बना करके तुम हिंदुओं को बांट रहे हैं। एक तो तुम्हारी संख्या वैसी कम है और संख्या कम कर रहे हैं। अगर एक राम के नाम पे एक हो सकते थे तो आज के टाइम में तुम्हारे को अपने अस्तित्व बचाने की जरूरत क्यों पड़ गई? आज तुम्हारा अस्तित्व या तुम्हारा संख्या बल है क्या?